हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान और मॉडल सेट नंबर 4 लेकर आए हुए हैं। देखिए, हम मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 3rd तक सॉल्व करा चुके हैं। अगर उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है और ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जाके ज़रूर उन सभी वीडियो को देखिए। आज हम मॉडल सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एंडरसन रेनन कौन थे? तो देखिए, ये जो थे क्या थे? फ्रांसीसी चित्रकार, फ्रांसीसी दार्शनिक, जर्मन चित्रकार और जर्मन दार्शनिक। ये थे फ्रांसीसी दार्शनिक थे। फ्रांसीसी क्या थे? दार्शनिक थे। अब फ्रांसीसी दार्शनिक का मतलब क्या होता है? ये वहाँ के ऐसा नागरिक थे जिन्होंने लोगों को बताते थे, दिखाते थे कि आप ऐसा काम करो, समाज के लिए अच्छा रहेगा, देश के लिए अच्छा रहेगा। तो एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? देखिए, ये क्वेश्चन तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, हमें याद भी हो गया था। ये क्वेश्चन मेटरनिख ने कहा है। किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था कि फ्रांस जब छिकेगा तो बाकी यूरोप देशों को क्या हो जाएगा? सर्दी और जुकाम हो जाएगा। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? 1719 में रूसी क्रांति, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति और 1776 में स्वतंत्रता संग्राम और डी नंबर में 1857 की क्रांति किसके साथ हुई थी? तो सी का हो जाएगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ? तो दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण जो हुआ था लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अंग इटली एवं अंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा 5 का सी नंबर हो जाएगा। बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया? तो यह लिया था फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना जो हुआ है 1926 में हुआ, नहीं 1927 में हुआ। कब हुआ था? 1927 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1927 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली एवं शौकत अली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य है? तो ये किस संधि का उद्देश्य है? ये है वियना की संधि का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो हुई है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1929 में हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था किस देश में है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो किस देश में है? तो ये है श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। निम्न में कौन से सुमेलित है? मतलब पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। तो ये 12 का जो है सुमेलित कौन सा है? संघ सूची नहीं, पुलिस कृषि व्यापार में नहीं आता है। राय सूची प्रतीक्षा बैंकिंग नहीं आता है। समवर्ती सूची, हाँ देखिए सी हो जाएगा। समवर्ती सूची में वन, विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा। तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समवर्ती सूची हो जाएगा। ये समवर्ती सूची के अंदर में ही ये सब आता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954-68 किसके द्वारा चलाया गया था?
तो ये चलाया गया था डी हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ, अश्वेत शक्ति आंदोलन जो हुआ कब हुआ, तो 1966 से 75 के बीच में हुआ है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, मतलब लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, हमें देखना है। तो देखिए लोकतंत्र के पक्ष में फर्स्ट नंबर क्या बोले, लोकतंत्र के में लोग स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करता है, तो ये तो है, ये सही है। लोकतंत्र में दूसरों की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है, लोकतंत्र में दूसरों की तुलना विवादों को बेहतर ढंग से किया, ये भी सही है। लोकतंत्र लोगों के प्रति जिम्मेवार है, ये भी सही है। लोकतंत्र देश आइन की तुलना में अधिक समृद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर। बोल रहा है नहीं है, तो लोकतंत्र में कोई भी देश किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकता है, तो निर्भर नहीं रह सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, तो कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, तो ये हो जाएगा 16 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सूचना का अधिकार हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है, बोल रहा है जो अभी वर्तमान समय चल रहा है कौन सी सरकार बेहतर रहता है, राजतंत्र रहता है, तानाशाही रहता है, लोकतंत्र रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे बेहतर जो माना गया है ना, लोकतंत्र माना गया। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जाके काम करती है संसद में, आ तो लोकसभा हो आ तो विधानसभा हो। तो ये लोकतंत्र में क्या होती है, नेता लोगों का बात मानना पड़ता है, नहीं तो लोग वोट नहीं देता है, तो उसके डर से लोकतंत्र में काम होता है, तो ये सबसे अच्छा है। तानाशाही हो गया मतलब जो मन करेगा वो करेगा वो, और राजतंत्र हो गया राजा द्वारा जो कहा जाएगा वही बात चलेगा, नहीं था कोई बात नहीं चलेगा, तो सबसे अच्छा लोकतंत्र है। 18 नंबर में आ जाइए, उन समूहों को का क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, मतलब बोल रहा है उन समूह का क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। देखिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले को दबाव समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, दबाव, कि दबाव बना के काम करना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है, मतलब लोकतांत्रिक जो देश होता है उसमें कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक क्या किया, लोगों के बीच के टकराव को समाप्त कर दिया, लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया, राजनीतिक गैर बराबरी विचार को समाप्त कर दिया, हाशिए के समूह से कैसा व्यवहार हो इससे मतभेद मिटा दिया। तो ये देखिए लोकतांत्रिक देश का जो है सबसे अच्छा है, लोगों के बीच को टकराव को क्या करता है, समाप्त कर दिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 20 नंबर पे आ जाइए, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब कितने राज्य हैं भारत में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 20 का जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 28 राज्य हो जाएगा और 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा। देखिए जब से जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ है तो एक केंद्र शासित, पहले 7 था अब एक बढ़ गया, क्या हो गया, 8 हो गया है, तो क्या हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है, तो भारत का उत्तरी मैदान जो है किस प्रकार की मृदा से बना है, तो अकेश का हो जाएगा, कैसा, क्या काली बना है, लाल बना है, जलोढ़ बना है, तो फिर लेटराइट बना है, तो जलोढ़, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, किसका, सी। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो भारतीय वन संरक्षण मतलब क्या होता है, भारत में जंगल को बचाने के लिए अधिनियम जो पारित हुआ, कब पारित हुआ, तो 1972 में पारित हुआ। कब पारित हुआ, 1972 में। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, हिमालयन अव जिससे टेक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, क्या है, कैंसर, हेपेटाइटिस, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, तो ये कैंसर है, क्या है, कैंसर बीमारी का बचाव करता है। 24 नंबर पे आ जाइए, बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी के आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो 24 का जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 25 नंबर पे आ जाइए, निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है, तो कौन सा तर्क जो है बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है, तो क्या हो, ये जल की कमी वाले क्षेत्र को जल लाती है, ये बाढ़ का नियंत्रण करता है,
इनसे भारी संख्या में स्थापन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो झूम कृषि मतलब होता है घूम घूम कर खेती करना, घूम घूम कर क्या करना? खेती करना। तो ये किस प्रकार का खेती है? तो 26 का जो है ऑप्शन नंबर हो गठन कृषि, रोपण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि हो। तो क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा सी, जीवन निर्वाह कृषि। मतलब झूम कृषि मतलब घूम घूम कर खेती करना, जहाँ उसका जीवन है वहाँ वह खेती कर लिया। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, तो झूम खेती उसी को कहते हैं कि जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अपना खेती कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका कुल लंबाई जो है 1700 किलोमीटर है। कितना? 1700 किलोमीटर है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग को ये कहा जाता है आधारभूत उद्योग कहा जाता है। 28 नंबर पे हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मुंबई को, कोलकाता को, कानपुर को, अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। उसके बाद 30 नंबर बोल रहा है सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो BRO की स्थापना 1960 में हुई। कब हुई? 1960 में। 31 नंबर आ जाइए। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है, क्या है? तो 31 का हो जाएगा ए, प्राथमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। 32 नंबर पे आ जाइए। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र में भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र में उभरा है? तो हो जाएगा ये तृतीय क्षेत्र, क्योंकि तृतीय क्षेत्रगत के अंदर में ही रेलवे, बैंकिंग वगैरह आता है, तो इसमें ज़्यादा रोजगार लोगों को मिला है। तो 32 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपया है। अगर 3 परिवार क्रमशः 4000, 7000, 3000 रुपया कमाता है तो चौथे परिवार का कमाएगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम देखना चाहते हैं आप लोग इसका आंसर कितने लोग सही बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देता है? तो 100 दिन का देता है। कितने दिन का देता है? 100 दिन का। ऋण की शर्तों में कौन शामिल है? तो ऋण के शर्तों में शामिल कौन है? बोल रहा है ब्याज दर, ऋण की राशि, ऋणाधर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी शामिल है जो एक कर्ज के शर्तों में शामिल होता है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो 36 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 36 का ए नंबर हो जाएगा सभी लोग। क्या हो जाएगा? सभी लोग। विकसित देशों के लोग, विकासशील देशों के लोग, ये दोनों लोग क्या है? पहुंचाया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 37 का हो जाएगा 24 दिसंबर, बी को मनाया जाता है। 24 दिसंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर क्या है? विभाजित है। तो क्या है? 38 का हो जाएगा सी, उद्यमों का स्वामित्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणन हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो एक मार्क क्या होता है? एक मार्क जो है उससे क्या होता है? वस्तु का गुणवत्ता का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा। 40 नंबर क्या बोल रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वैसी कंपनियां जो एक देश अधिक देशों से में उत्पादन पर नियंत्रण करता कहलाती है। ये कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। टोटल हम 40 क्वेश्चन को डिटेल्स में हम चर्चा कर दिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तथा अब हम जो है बाकी साइंस का जो बचा है उसका भी हम वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।